आज अपना 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है भारत। कर्तव्य पथ पर आयोजित की जाएगी परेड। सुबह लगभग राजपथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। सुबह 10 बजे से शुरू होगी परेड। इसमें सशस्त्र बलों के जवान, विभिन्न राज्यों की झांकियां और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होंगी शामिल। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास है इस बार की थीम। पहली बार कर्तव्य पथ से गुजरेगी तीनों सेनाओं की संयुक्त झांकी। 8 साल बाद दिखेगी बिहार की झांकी। 76वें गणतंत्र दिवस के मौके पर 942 कर्मियों को पुलिस मेडल से सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इनमें 95 वीरता पदक भी शामिल। पुलिस, अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा कर्मियों को दिया जाएगा सम्मान। पुरस्कार पाने वालों में सुधारात्मक सेवाओं में काम करने वाले कर्मचारी भी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बयान जारी कर दी जानकारी। विशिष्ट सेवा यानी पीएसएम के लिए 101 राष्ट्रपति पदकों में से 85 पदक पुलिस कर्मियों को, 5 अग्निशमन सेवा कर्मियों को, 7 नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड कर्मियों को और 4 सुधारात्मक सेवा के कर्मचारियों को दिए जाएंगे। महाकुंभ, अमृत स्नान और 26 जनवरी पर अचूक सुरक्षा व्यवस्था। यूपी डीजीपी प्रशांत कुमार ने दिए निर्देश। विशेष सुरक्षा इंतजाम और होगी चेकिंग। आतंकवादी संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखने के दिए निर्देश। सभी सीसीटीवी को एक्टिव किए जाने का निर्देश। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर रहेगी निगरानी। आतंकवादी संगठनों से जुड़ी हर एक्टिविटी पर होगी नजर। दिल्ली में कांग्रेस को मिलेगी रफ्तार। राहुल के अस्वस्थ होने पर प्रियंका गांधी ने संभाला मोर्चा। आज से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। कांग्रेस की दिल्ली वापसी की उम्मीद। महिलाओं और युवाओं पर रहेगा फोकस। प्रियंका गांधी उत्तर पूर्वी दिल्ली में अपनी पहली रैली को करेंगी संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवारों ने प्रियंका गांधी से अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में प्रचार करने की अपील की। प्रियंका का नेतृत्व दिल्ली में कांग्रेस के चुनावी अभियान को देगा मजबूती। दिल्ली में रैली करेंगे अरविंद केजरीवाल। आप उम्मीदवार के समर्थन में मांगेंगे वोट। दोपहर 3 बजे जंगपुरा विधानसभा की सनलाइट कॉलोनी में जनता से करेंगे संवाद। आप नेता मनीष सिसोदिया ने की लोगों से उपस्थित रहने की अपील। कहा, आप सब जनसभा में शामिल होकर अपना समर्थन और प्यार जाहिर करें। 5 फरवरी को होनी है वोटिंग, 8 को आएंगे नतीजे। आज किसानों का देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च। बीजेपी नेताओं के घर दफ्तर के साथ ही शॉपिंग मॉल का करेंगे घेराव। ट्रैक्टर मार्च में संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर होंगे शामिल, जबकि अन्य किसान संगठन भी देशव्यापी ट्रैक्टर मार्च का बनेंगे हिस्सा। सभी फसलों पर एमएसपी की गारंटी समेत किसानों की अन्य मांगों को लेकर कर रहे हैं ट्रैक्टर मार्च। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस की बैठक आज। राजधानी रायपुर पहुंचेंगे सचिन पायलट। प्रत्याशियों के नाम पर लगाएंगे मोहर। शाम 5:25 पर रायपुर पहुंचेंगे पायलट। इससे पहले 25 को रायपुर पहुंचने वाले थे पायलट। 11 फरवरी को एक ही फेज में होगी निकाय चुनाव की वोटिंग। 15 फरवरी को आएंगे नतीजे। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री का चीन का 2 दिवसीय दौरा आज से शुरू। भारत और चीन के बीच विदेश सचिव उप मंत्री मैकेनिज्म की होगी बैठक। अजीत डोभाल की बीजिंग यात्रा के बाद विदेश सचिव की यात्रा दूसरी हाई लेवल यात्रा। चीनी विदेश मंत्रालय ने मिस्री के दौरे का किया स्वागत। सीमा पर शांति को लेकर हुए समझौते को ग्राउंड पर लागू करने की कोशिशों में जुटे दोनों देश। कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान जिनपिंग मोदी के बीच बैठक में द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने और बढ़ाने पर बनी थी सहमति। आज से मेट्रोपॉलिटन शहरों की तर्ज पर अंबाला में इलेक्ट्रिक बसों का भी शुरू हुआ संचालन। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज बसों को हरी झंडी दिखाकर करेंगे शुरुआत। इस योजना के तहत चलाई जाएंगी अंबाला शहर और अंबाला छावनी के बीच 5 इलेक्ट्रिक बसें। राज्य में बढ़ते प्रदूषण के चलते सरकार ने उठाया ये कदम। दिल्ली में ठंड के बीच मनेगा गणतंत्र दिवस। 7 डिग्री रह सकता है राजधानी का न्यूनतम तापमान। कुछ इलाकों में हल्के कोहरे का अनुमान। वहीं लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, प्रयागराज, महाकुंभनगर, वाराणसी, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, बाराबंकी, शाहजहांपुर, बरेली समेत कई जिलों में भीषण सर्दी के साथ घना कोहरा छाए रहने का अनुमान। वहीं पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बूंदाबांदी के भी आसार।